डीएनए मित्रों, पाकिस्तान में जो कुछ समझदार लोग बचे हुए हैं वो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर जानबूझकर पाकिस्तान को जंग की आग में झोंक रहा है। भारत से तनाव बढ़ाने से लेकर तालिबान को उकसाने तक इस सब के पीछे मुनीर है, जो पहले तो आर्मी चीफ से पाकिस्तान का फील्ड मार्शल बन गया और अब शहबाज शरीफ की कनपटी पर बंदूक रखकर संविधान बदल दो ये कह रहा है। आसिम मुनीर ने शहबाज को ताजा हुक्म यह सुनाया है कि पाकिस्तान पर उसकी पकड़ मजबूत करने के लिए संविधान में बदलाव करें। वैसे तो पाकिस्तान में लोकतंत्र का हाल किसी से छिपा नहीं है, लेकिन मुनीर के दबाव में पाकिस्तान की कठपुतली सरकार देश में नाम मात्र के लोकतंत्र को भी खत्म करने जा रही है। आसिम मुनीर के आदेश पर शहबाज सरकार अब पाकिस्तान के संविधान में संशोधन करने जा रही है। इस 27वें संशोधन के जरिए पाकिस्तान पर सेना की पकड़ और मजबूत बनाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक संविधान में संशोधन के बाद आसिम मुनीर कमांडर इन चीफ बन जाएगा और सेना पर सरकार का नियंत्रण कानूनी रूप से भी खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद 243 में बदलाव करके फील्ड मार्शल की रैंक को संवैधानिक मान्यता दी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के मौजूदा संविधान में अभी तक फील्ड मार्शल का कोई जिक्र नहीं है। मुनीर से पहले अयूब खान फील्ड मार्शल रह चुके हैं, लेकिन उस समय पाकिस्तान का यह संविधान नहीं था। साथ ही इससे आसिम मुनीर का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी भी की जा रही है, जिससे 2027 तक मुनीर के पद पर बने रहने को लेकर कानूनी स्पष्टता मिलेगी, क्योंकि मुनीर मूल रूप से इसी 28 नवंबर को रिटायर होने वाला था। डीएनए मित्रों, अब यह जानना भी जरूरी है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अगर कमांडर इन चीफ बन जाएगा तो फिर क्या होगा। फील्ड मार्शल पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी रैंक होती है, जबकि कमांडर इन चीफ पाकिस्तान के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, जो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति होता है। लेकिन अब मुनीर ने पाकिस्तान की सेना पर राष्ट्रपति की नाम मात्र की संवैधानिक पकड़ को भी अपने हाथ में लेने का इरादा बना लिया है। डीएनए मित्रों, आसिम मुनीर के ऑर्डर को मानना शहबाज शरीफ की मजबूरी भी है, क्योंकि अगर आसिम मुनीर को अपने मन मुताबिक पावर और एक्सटेंशन नहीं मिलेगा तो वो मौजूदा सरकार का तख्ता पलट कर देगा, सरकार पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेगा। इसी वजह से शहबाज की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल पार्टी से हाथ मिलाकर संविधान में बदलाव करने की तैयारी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि इस मामले को पूरी तरह गुप्त रखा गया था। बिलावल भुट्टो ने जब सोशल मीडिया पोस्ट किया तब पाकिस्तान के लोगों को इसकी भनक लगी। संविधान में बदलाव करके शहबाज शरीफ आसिम मुनीर के कृपा पात्र बने रहेंगे और इस तरह सेना मेहरबानी दिखाए हुए अगले चुनाव में भी शहबाज शरीफ को ही जिताएगी। वैसे भी सेना से भिड़ने का अंजाम शहबाज शरीफ को अच्छी तरह मालूम है। सेना से लड़ाई की वजह से ही वो अपने बड़े भाई नवाज शरीफ का हाल देख चुके हैं। 1999 में कारगिल युद्ध में हार के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उस वक्त के सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ को बर्खास्त करने की कोशिश की थी, लेकिन मुशर्रफ ने नवाज का तख्ता पलट कर दिया। इसके बाद नवाज शरीफ को पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। ऐसे हालात में शहबाज के सामने मुनीर का हुक्म मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। डीएनए मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से बुरी तरह पिटने के बाद भी पिछले 6 महीने के दौरान आसिम मुनीर ने अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली है। न सिर्फ रक्षा बल्कि विदेश नीति और आर्थिक नीति भी मुनीर ही तय कर रहा है। ट्रंप को रेयर अर्थ का गिफ्ट देते हुए मुनीर की तस्वीर ने साफ कर दिया था कि शहबाज अब पाकिस्तान में सिर्फ साइड रोल में है। इसके अलावा हाल के दिनों में ट्रंप ने सेना में कैप्टन रहे अपने भतीजे को शहबाज के दफ्तर में नियुक्त करवा दिया। साथ ही राजदूतों की नियुक्ति भी मुनीर ही कर रहा है। सेना की इसी पकड़ को देखते हुए कहा जाता है कि दुनिया के देशों के पास अपनी सेना है, लेकिन पाकिस्तान में सेना के पास अपना देश है।